डेविडसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे अपन, जो ये प्रमाणित करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी नेचर वेव के रूप में भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ये क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे, इसके एपरेटस की बात करते हैं। एपरेटस में होता क्या क्या है, तो डेविडसन जर्मन ने सबसे पहले एक बात करें तो अपन टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया। ठीक है, इसका यूज किया टंगस्टन फिलामेंट का, और ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका काम है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना। जब अपन इसको गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो बीम के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो एक बीम के रूप में निकले, इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, स्लिट में से इसको पास कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल बाहर निकल जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर विभव लगाने के लिए अपन यहाँ एक विभव लगा देते हैं जिससे अपन इलेक्ट्रॉन को विभव दे सके जितना अपन उनको चाहते हैं। तो इस विभव को देने के लिए अपन एनोड जो है अपने पास, एनोड और उसमें एफ के बीच को इसको लगा देते हैं। जैसे ये एनोड हो गया अपने पास और ये क्या हो गया, एफ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गन हो गए और इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। यहाँ एक स्लिट लगा दिया अपन छोटा सा, और इससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा। ये विभव जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की जो है विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराते हैं निकिल क्रिस्टल पर। ठीक है, निकिल जो क्रिस्टल है वो यहाँ पर यूज करते हैं, और इस निकिल क्रिस्टल पे ये इलेक्ट्रॉन बीम आके टकराते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इस पे टकराता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसका परावर्तन विवर्तन होगा, और ये जो विवर्तित या परावर्तित किरण है इसको अपन भेजते हैं आयनाइजेशन चेंबर। ठीक है, इसमें भेज देते हैं इसको अपन आयनाइजेशन चेंबर में। इस आयनाइजेशन चेंबर के साथ अपने पास क्या लगा रखा जाता है, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विक्षेप को बता देता है, यानी कि आपके पास जो परावर्तित किरण आई इलेक्ट्रॉन की, उसकी तीव्रता को ये अपन को बता देता है, और साथ ही ये ग्राफ देता है परावर्तित किरण पुंज की तीव्रता में और वेग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है बीम के रूप में बाहर निकले, निकिल के स्तर पर गिरे, उसका परावर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, और उसको अपन ने आयनाइजेशन चेंबर भेज दिया, और कितनी तीव्रता का मिला उसको अपन गैल्वेनोमीटर विक्षेप से अपन ज्ञात कर देते हैं। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप है, ये जो आपतित विभव था, ठीक है, आपतित विभव और जो अपने पास परावर्तित विकिरण है उसकी इंटेंसिटी में क्या बताता है, ग्राफ बताता है। ठीक है, जो परावर्तित किरण है उसकी तीव्रता और विभव के वर्गमूल में ग्राफ हमको देता है। जब ये ग्राफ आया तो इस ग्राफ का अध्ययन करने से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम निकिल के स्तर पर गिरता है उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। ठीक है, व्यतिकरण हो जाता है। तो ये जब डाटा इससे मिलते हैं अपन को, ग्राफ के अपन जब व्याख्या करते हैं तो कह सकते हैं कि वास्तव में ये कब होता है, ऐसा पैटर्न कब मिलता है, जैसे किरण का जो मिलता है, लाइट जो होता है उसका पैटर्न जो मिलता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का मिला। तो इसका मतलब जो लाइट की नेचर है वही किसकी नेचर हुई, इलेक्ट्रॉन की नेचर हुई। तो लाइट की नेचर वेव होती है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये अपन बात करते हैं कि अपन विभव को चेंज करते जाएं, आपतन कोण को अपन फिक्स कर दें, तो विभव को चेंज कर करके अपन ग्राफ बना सकते हैं। अलग अलग विभव पे अपने पास जो ग्राफ आते हैं, ये ज्यादातर देखा गया कि यदि अपन बात करें कि आपतन कोण का मान कितना हो, 50 डिग्री, और आपतन कोण का मान कितना हो, 50 डिग्री हो, और विभव का मान कितना हो, 54 वोल्ट हो, तो कहा जाता है कि इस समय पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्ण परावर्तन यहाँ देखने को अपन को मिलता है। बात करें कि इस 54 वोल्ट को अपन अपने भी इसका एक थ्योरी पढ़ी थी कि लैम्डा इक्वल टू, अगर आपके पास क्या हो, वोल्ट हो, इलेक्ट्रॉन पे कितना वोल्ट का विभव आप लगा रहे हो, उसको यदि आप यहाँ पुट करते हो, इस
54 को, ठीक है, आपने विभव लगाया 54 वोल्ट का, तो इससे जो संबंधित तरंग दैर्ध्य उसको आप निकाल सकते हैं, और ये निकाली गई तो ये पता चला कि कितनी है, 1.66 एंगस्ट्रॉम अपने पास मिलती है। लैम्डा की जो वैल्यू है वो एक ब्रैग इक्वेशन से भी फाइंड आउट किया सकती है, और वो होती है अपने पास m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा अपॉन n। अगर बात करें n इज इक्वल टू क्या है, समपोषी व्यतिकरण के लिए 1 होता है, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 50 डिग्री हो, और ग्रेटिंग जो अंतराल है निकल क्रिस्टल में d, अगर वो कितना हो 2.15 एंगस्ट्रॉम हो, तो इनकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करते हैं तो इससे जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों डाटा, दोनों तरंग दैर्ध्य का वहां लगभग समान प्राप्त होता है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी कैसी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, तो डेविडसन जर्मन प्रयोग के द्वारा हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है, वेव नेचर होती है, और ये एक्सपेरिमेंट किसको वेरीफाई करता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी क्या करता है, वेरीफाई करता है।